पूछताछ में आफताब का पैंतरा, गांजे के नशे में कर दिया कत्ल। समय आफताब को लेके जाया जा रहा है, आफताब को He's beating her and all, cigarette butts भी जला रहा है उसके बैक पे and all, तो that was the first time we came to know of his. पुलिस को बहलाने वाली आफताब की बातें। मारना नहीं चाहता था, फिर भी मर गई श्रद्धा। श्रद्धा के नाम की लड़की का जो बता रही थी कि वो काफ़ी डिप्रेस्ड है और काफ़ी तकलीफ में है अपने पार्टनर को लेके। नशा तो सिर्फ बहाना है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। श्रद्धा मर्डर। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। केस में आरोपी आफताब के जुल्मों की सबसे बड़ी गवाही सामने आई है। ये गवाही खुद श्रद्धा की है, जिसने व्हाट्सएप चैट के जरिए 2 साल पहले अपने दोस्त को आफताब के जुल्मों की एक एक कहानी बताई थी। इस चैट में श्रद्धा ने लिखा है कि आफताब के घर जाकर झगड़ा सुलझ गया, वो आज मेरा घर छोड़ देगा, उसे घर से निकाल कर रहूंगी। कल की पिटाई से मेरा बीपी लो हो गया है, मेरे पूरे शरीर में दर्द है, बिस्तर से उठने की भी ताकत नहीं बची। तो 3 तस्वीरें भी हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं और ये व्हाट्सएप चैट जिसमें श्रद्धा ने खुद जिक्र किया है कैसे वो परेशान थी। श्रद्धा के दोस्तों के बयान और श्रद्धा की पुरानी तस्वीर से साबित हो रहा है कि आफताब उसे काफी पहले से ही टॉर्चर करता था। आफताब के 3rd डिग्री टॉर्चर की पूरी कहानी देखिए इस रिपोर्ट में। मारपीट, सिगरेट से जलाना, ब्लैकमेलिंग, धमकाना, ड्रग्स लेकर मारपीट करना। 26 साल की श्रद्धा को प्यार की सजा कितनी बड़ी और क्रूर मिली, ये तस्वीर उसकी गवाह है। श्रद्धा के चेहरे पर चोट के ये निशान आफताब के जुल्म की कहानी बता रहे हैं। वो कहानी जो इतनी भयावह है कि हर दिन इसकी और खौफनाक तस्वीरें सामने आती जा रही हैं। जिस आफताब के लिए श्रद्धा अपना घर परिवार और शहर छोड़ उसी के सहारे दिल्ली आई थी, वही आफताब प्यार के नाम पर श्रद्धा को टॉर्चर करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। चोट के निशान वाली श्रद्धा की ये तस्वीर साल 2020 की है, जब आफताब के गुस्से का वो शिकार बनी थी। सूत्रों के मुताबिक मारपीट इस हद तक पहुंच गई थी कि श्रद्धा को 3 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। परिवार से दूर रह रही श्रद्धा अकेली थी और आफताब की ये मार बार बार सहती रही। एंड जो आफताब उसके मतलब विद श्रद्धा वो जितना जो हॉस्टाइल था, वो उसको जो मारता था, पीटता था, सिगरेट बट्स लाइट आउट करता था उसके बॉडी पे, वी न्यू दैट देयर आर सम ट्रेट्स ऑफ हिम व्हिच आर वेरी ऑफ, जो कि हमें दिखा। एंड हमने थ्रेटन भी किया आफताब को कि वी विल टेक यू टू द पुलिस एंड यू नो वी कुड टेक अ लीगल एक्शन, बट कुछ ना कुछ होके श्रद्धा वुड ऑलवेज इंटरवीन इन बिटवीन एंड आफताब वुड यू नो गो स्क्वाट फ्री। एंड बाद में हमें पता चला कि द रीजन श्रद्धा इज नॉट अलाउइंग अस टू गो टू द कॉप्स इज बिकॉज दिस गाय इज ब्लैकमेलिंग हर। श्रद्धा बार बार आफताब के इस टॉर्चर के खिलाफ आवाज उठाना चाहती थी, पुलिस के पास जाकर आफताब का सच बताना चाहती थी, लेकिन आफताब ब्लैकमेल कर उसे ऐसा करने से रोक दिया करता। आफताब का टॉर्चर इस कदर बढ़ चुका था कि श्रद्धा उससे डरने भी लगी थी। श्रद्धा आफताब के लाइफ में आने के बाद काफी दोस्तों से दूर चली गई थी। क्या आफताब रीजन था उससे दूर जाने का? क्या वो खुश थी आफताब के साथ? क्या था?
वो खुश नहीं थी आफ्ताब के साथ. शी वॉज बीइंग कंट्रोल्ड. वो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग था आफ्ताब. एट एनी गिवन टाइम जब हम सारे दोस्त लोग जो थे, अगर हम कहीं पे जाते थे या किसी दोस्त के घर पे मिलने या फिर ऐसे ही नॉर्मली हैंग आउट करने को, तो आफ्टर वर्क है ना, तो कभी भी इसका कॉल आता था, शी वुड गो 10 मीटर्स अवे और फिर वो फोन पे बात. ने कहा भी श्रद्धा के साथ कि ऐसे क्या इम्पोर्टेंट बात कर रही हो तुम कि तुम्हें जाना पड़ता. तो शी टोल्ड अस दैट उसको अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मुझे ऐसा दूर जाके बात करना पड़ता है. तो हमें वो रेड फ्लैग लगा और हम लोग ने उसको बोला कि यू नो दिस इज अ वेरी कंट्रोलिंग बिहेवियर एंड तुम्हें उससे बताना चाहिए सब. कभी दूसरी लड़कियों से रिश्तों की बात, कभी गांजे पर लड़ाई. दोनों के रिश्तों में हालात यहां तक पहुंच गए कि हर दूसरे दिन उसमें लड़ाई और झगड़े हुआ करते थे. श्रद्धा अलग होना चाहती थी और ब्रेकअप करना चाहती थी, लेकिन आफ्ताब बार बार उसे धमकियां देकर ऐसा करने से रोक देता. सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब श्रद्धा को धमकी दिया करता था कि अगर श्रद्धा पुलिस के पास गई या फिर ब्रेकअप की बात सोची तो वो सुसाइड कर उसका इल्जाम श्रद्धा के परिवार पर डाल देगा. श्रद्धा को परिवार से दूर कर, फिर दोस्तों से दूर कर और साथ में रहकर टॉर्चर कर श्रद्धा की हालत ऐसी कर दी थी कि वो डिप्रेशन में आ गई. आफ्ताब के साथ रिलेशन को लेकर परेशान रहती थी और 2021 की फरवरी में श्रद्धा ने मुंबई के एक डॉक्टर से डिप्रेशन की दवा मांगी थी. हालांकि डॉक्टर ने फोन पर दवा बताने से इनकार कर दिया था. शी वॉज टेलिंग नहीं कि मुझे कुछ मेडिकेशन आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं क्या फ़ोन के ऊपर, कोविड का टाइम है हम नहीं आ सकते. बट जिस हिसाब से वो मेडिकेशन की जो बात कर रहे थे, वो एक सेडेटिव मेडिकेशन बोलो या फिर सिजोफ्रेनिक टाइप की जो बीमारी होती है उस तरह के पेशेंट्स के लिए जो दवाई होती है वो तरह की डिमांड कर रहे थे. और एज पर द गवर्नमेंट लॉ एंड मेडिकल लॉ ये दवाइयाँ हम फ़ोन पर प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं. श्रद्धा के लिए ये प्यार नहीं, एक बड़ी सजा बन चुका था. कभी धमकियां, कभी ब्लैकमेलिंग, तो कभी मारपीट. श्रद्धा इसके बाद भी आफ्ताब के पीछे के हैवान को पूरी तरह से नहीं पहचान पाई थी और एक दिन इसी की सजा उसे मिली. रजनीश और नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया. देखिए 5 दिन का रिमांड तो इसलिए मिला ना कि उनको एविडेंस कलेक्ट करना है. नार्को टेस्ट से सामने आएगा मर्डर का सच. लव जिहाद वाला राज उगलेगा आफ्ताब. दरिंदा बोलेगा, हैवानियत का सच उगलेगा. श्रद्धा का हत्यारा दरिंदा आफ्ताब अब नार्को टेस्ट से गुजरेगा और क्रूरता के कई और खौफनाक राज उगलेगा. साकेत कोर्ट में आरोपी की 5 दिन की पुलिस रिमांड बढ़ा दी है, साथ ही नार्को टेस्ट की इजाजत भी दे दी है. दरअसल आरोपी इतना शातिर है कि अधूरा सच ही बता रहा है. श्रद्धा का मोबाइल अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा. श्रद्धा के कपड़े और कई बॉडी पार्ट्स भी अभी तक रिकवर नहीं हुए हैं. नार्को टेस्ट के जरिए पुलिस साइको शैतान से सच उगलवाएगी. देखिए 5 दिन का रिमांड तो इसलिए मिला ना कि उनको एविडेंस कलेक्ट करना है. पिछले 4 दिनों में दिल्ली पुलिस मेहरौली के जंगलों में 14 घंटे से ज्यादा छानबीन कर चुकी है. फ्लैट और जंगल के बाद पुलिस टीम अब कूड़े के ढेर की भी जांच करने की तैयारी कर रही है ताकि श्रद्धा के कपड़े रिकवर किए जा सकें. पुलिस को जिन 7 अहम सबूतों की तलाश है वो हैं लाश के बाकी टुकड़े, शव काटने में इस्तेमाल आरी, श्रद्धा के पहने कपड़े, घर से खून के निशान, बाथरूम की नाली से सबूत, श्रद्धा का मोबाइल फोन. पुलिस को अगर ये सभी सबूत मिल गए तो आरोपी को फांसी के फंदे तक पहुंचाना आसान हो जाएगा. आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि वो रात के 2 बजे लाश के टुकड़े जंगल में फेंकने निकला था. लिहाजा पुलिस 18 मई से 5 जून तक रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक आफ्ताब का मोबाइल लोकेशन चेक कर रही है. नार्को टेस्ट को लेकर कोर्ट ने आफ्ताब की राय पूछी तो उसने रजामंदी दे दी. आज उसको वर्चुअल हियरिंग पे उसको अपीयर करा दिया है, वो हो गया है. पुलिस ने रिमांड के लिए एप्लीकेशन मूव की है. 5 डेज का रिमांड हो गया जो हमें पता चला और नार्को टेस्ट की एप्लीकेशन अलाउ हो गई है. आफ्ताब को लेकर हर दिन नए नए खुलासे चौंका रहे हैं.
आरोपी ने हत्याकांड को अंजाम देने के बाद खुद को बचाने के लिए तमाम तरह की तरकीबें आजमाई। श्रद्धा का मोबाइल महाराष्ट्र में फेंका ताकि उसकी आखिरी लोकेशन वहां मिले और इल्जाम उसके सिर पर न आए। आरोपी अकेले होने के बावजूद 2 लोगों का खाना ऑर्डर करता था। बाकी लड़के ही ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाता था, वही नीचे उतर के आता था और अपना खाना लेके चला जाता था ऊपर। तो उस दिन मैं आया था तो ऊपर वाले को समझाया था जो इससे ऊपर रहते हैं, तो उन्होंने फिर उनको बुलाया आफ्ताब को कि आप भी अपना समझ लीजिए, आपकी भी मोटर कौन सी है, कौन सा गेट वाल है, कैसे कैसे चलानी है। तो मैंने फिर उनको भी समझाया आफ्ताब को। गुरुवार को आफ्ताब की साकेत कोर्ट में पेशी के दौरान वकीलों ने अपना आपा खुद। नाराज वकील विरोध जताने के लिए कोर्ट परिसर में जमा हुए और नारेबाजी करते हुए आफ्ताब को फांसी की सजा देने की मांग की। हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, ऐसे लव जिहादी को फांसी दो, फांसी दो, श्रद्धा के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, ऐसे लव जिहादी को फांसी दो, फांसी दो। हत्याकांड से जुड़े तमाम सबूत मिलने के बावजूद अभी तक ये क्लियर नहीं है कि आरोपी ने श्रद्धा की हत्या क्यों की। मामला लव जिहाद का है या फिर प्यार, धोखा और शक साजिश का। श्रद्धा ने अपनी दोस्त से शक जताया था कि आफ्ताब उसकी हत्या कर सकता है। इसके बावजूद वो उसके साथ रह रही थी। क्या आफ्ताब उसे ब्लैकमेल कर रहा था? आरोपी ने ब्रेकअप की बजाय श्रद्धा का मर्डर क्यों किया? इन्हीं सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।